एक ऐसा देवी का मंदिर है जहाँ की मूर्ति का आकार प्रतिदिन बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिहार से 30 किलोमीटर दूर महादेवी माता का मंदिर है, जो मूर्ति के आकार में परिवर्तन के चमत्कार को लेकर प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जब माता की मूर्ति स्थापित की गई थी तब उसका आकार करीब 5 फीट था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद आज इस मूर्ति का आकार करीब 20 फीट तक हो गया है। भारत में ऐसे और भी मंदिर हैं जहाँ की शिवलिंग या मूर्ति अपना आकार परिवर्तन करते हैं, लेकिन इनके बारे में कम लोग ही जानते हैं। मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, अभी जो योगी आदित्यनाथ कर रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ ये नहीं करेंगे तो आज से 40 साल बाद रेडिकल इस्लाम जो है वो इंडिया में आ चुका है, और 40 साल बाद हम सब रेडिकल इस्लाम से तो पूरी तरह से शोषित घिर चुके होंगे। और दूसरा, ये आपका सीमी, पीएफआई या आपके जामिया मिल्ली के बच्चे या आपके एएमयू या आपके मौलाना आजाद, दे आर ट्रांसफरिंग द रेडिकल इस्लाम। और ये आपको अभी नहीं, अब जो मीडिया यूट्यूब के थ्रू आप कहीं भी नॉलेज ले लो, मैं चैलेंज करता हूं, आपको असली चीजें पता चलेंगी कि भारत में क्या हो रहा है, क्या चीजें बच्चों को सिखाई जा रही हैं, कैसे बच्चों का। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो असमिया थी, मैं आपको अपना बात बता रहा हूं, उन्होंने ऐसी शिक्षा संस्थान से एजुकेशन ली, वो कहती है कि जो कश्मीरी पंडित को इसलिए भगाया गया क्योंकि उन्होंने क्या रेप किए हैं। दे आर टोटली ब्रेन वॉश्ड। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ब्रेन वॉश्ड हो रहे हैं और उन्हें नहीं दिखेगा। और आज मैं आप लिख के बता रहा हूं कि अगर आज यहाँ बैठे मेरे 86 मैं जहां मकान मालिक था मेरे, तो 86 में वो अपना जामा मस्जिद के पास अपनी 4 दुकानें छोड़ के आए थे, वो अग्रवाल थे। तो उस समय के हालात क्या थे, उन्हें भगाया गया, सिर्फ ऑन द बिहाफ ऑफ धर्म के नाम पे भगाया गया। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, अगर ये योगी या जो भी है, अगर मोदी है, अगर अमित शाह है, अगर ये 10 साल आपका विकास, ये सब टैक्स जीडीसी दरी की दरी रह जाएगी। जब आपकी गर्दन पे ऑन द बिहाफ ऑफ इस्लाम रखा जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा आपको, सबकी सब दरी रह जाएगी। ये मैंने आंखों सामने देखा है। मेरा दोस्त है, कोलकाता से भाग कर आए, उन्होंने जमीन बेच दी अपनी। क्यों बेची है? क्योंकि जहां मेजोरिटी आ रही है माइनॉरिटी ने। अरे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है ही नहीं, कौन कह रहा है? अगर होती तो कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला, अफगानिस्तान तक हिंदुत्व था, वहां से बौद्धों को नंगा करके भगाया गया है भाई साहब, ऑन द बिहाफ ऑफ इस्लाम। सीरिया, जर्मन ने कहा था कि ये शरणार्थी है सीरिया के, आज उनके चर्च तोड़े जा रहे हैं, चर्चों पे आग लगा दी जा रही है, और वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते। आज अगर कोई उनके विरुद्ध जा रहा है तो क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है। अभी आप यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, आप न्यूज देखो यार। मैं ये कह रहा हूँ, आंखें बंद मत करो, आप न्यूज देखो। जो राजनीति कर रहे हैं वो तेरा आंखें खोल के सोचो। अपना आज से 30 साल बाद क्या इतिहास होगा। अभी पूरी जामा मस्जिद के आसपास जितने एरिया थे, सारे जो एरिया थे वो पंडितों के थे, अग्रवाल के थे, वो मार्केट सारी खत्म हो चुकी है। अब जो कौमें मरने का फन छोड़ देती हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं, मुझे बड़ी दुख भी होता है कि हमने एक ट्रेंड चला रखा है, जब भी कोई बात होगी, पुष्पेन जी मैं राष्ट्र के लिए जान दे सकता हूं। पहले दिन ही बेचारा जान देने के लिए तैयार है। मैंने कहा मुझे किसी ऐसे आदमी से कोई बात नहीं करनी जो जान दे सकता है। अगर आप जान ले सकते हैं तो मुझसे बात कीजिएगा। और ये जान किसी की सड़क पे किसी मासूम की हत्या करके नहीं चाहता मैं। इस राष्ट्र को बचाते बचाते आप मारे जाएं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सारे देश ने देखा, जब विपत्ति आई, जब आपत्ति आई, तो कौन सामने आकर खड़ा हुआ? पाकिस्तान के कबायलियों ने जब कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की, भारत की सेना असहाय, ना राशन है, ना गोला, ना बारूद। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया, और उनकी वो उत्कट राष्ट्रभक्ति के कारण
हम कश्मीर को बचा के रख सके। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी ये स्वीकारना पड़ा कि अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों ने अपनी सेवाएं मां भारती के चरणों में अर्पित ना की होती तो कश्मीर को बचाना मुश्किल हो गया होता। जब कभी विपत्ति आई, जब मुल्ला और मौलवी के बारे में बोल नहीं सकते, किसी ईसाई मिशनरी के बारे में बोल नहीं सकते, ये आईएमए वाले कोई किसी वर्ल्ड की बड़ी पावर को चैलेंज कर नहीं सकते, देश के भी किसी दूसरे रिलीजियस सेक्टर को छू नहीं सकते। सबको एक ही जगह आपत्ति है कि जितने भी हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं उनको ढाओ। योग को गाली दो, आयुर्वेद को गाली दो। DJ Kartik ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್, ವಿ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್, ವಿ ಡೈ ಟುಗೆದರ್. Please understand this message very, very clearly. Of course, it's all sin, it's all haram, none of it is good and accepted. But for the sake of understanding, because many of us, we see a brother that's selling drugs, we see a brother that maybe murdered another brother, and we say, look at these people, look how rubbish they are. Habibi, let me tell you something in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as sin is concerned, yeah? The one that sells drugs, good or bad? Just very quickly, good or bad? Bad. How about the murderer? How about the one who commits adultery, zina? What about the one who rapes a child? What about the one who drinks alcohol? What about the one who does the biggest of the kabair, good or bad? This person, one person that commits all of these sins, he commits all of these sins on a daily basis, but he prays is better in the eyes of Allah than the one that doesn't commit any of these sins but doesn't pray. ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है और ये हमारी पार्टी, ये हमारी कार है और ये हमें कंस को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, कौरव और पांडवों का युद्ध कभी नहीं हुआ था। क्या ये महाभारत के किस्से गलत हैं? ये जो भगवत गीता, ये उपदेश क्या किसी कृष्ण ने किसी अर्जुन को नहीं दिया था? ना कोई अर्जुन था, ना कोई कृष्ण। क्या कृष्ण कोई नहीं था? नहीं 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 नहीं। क्यों ये भाईचारा देख के तंग होते हो? क्यों तिलक और टोपी का मिलन देख के दंग होते हो? गीता और कुरान में कहां कुछ अलग बताया है? दोनों ने हमको सिर्फ और सिर्फ अमन सिखाया है। माफ कीजिए, इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं सुना, इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। यदि इस पर भी आपत्ति है तेरी तो खुली चुनौती है मेरी। बता किस आयत या श्लोक में है ये बात बताई कि मुसलमान मेरा दोस्त नहीं हो सकता और हिंदू उसका भाई। ये कह के तो लगता है सेकुलरिज्म की बारिश हो गई हो।
अद्भुत, बाप रे बाप, क्या बात कही है। मारने वाला, आतंक करने वाला अपने हाथ में किताब लेता है, आयत नंबर बताता है, सूरा नंबर बताता है, पेज नंबर बताता है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जिहाद आपको करना है, यानी कत्ल काफिर का वाजिब है।